हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वोकैबुलरी। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो होती है वोकैब की, क्योंकि वोकैबुलरी में अगर आपको वर्ड ही याद नहीं है तो आप इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे और इंग्लिश में उसे बनाएंगे कैसे, सबसे बड़ा इशू यही है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आज हम पूरा लेक्चर जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड रहने वाला है। और इसमें आपको आज हमारा डे 49 है, जिसमें हम 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की पूरी सीरीज को YouTube पर अवेलेबल कर रहे हैं। डे बाय डे आपको एक लेक्चर मिल रहा है, जिस लेक्चर में आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस लेक्चर को इम्प्लीमेंट जरूर करिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, इम्प्लीमेंटेशन से चलता है। इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, इम्प्लीमेंटेशन से चलता है। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम वोकैब पढ़ने वाले हैं। वोकैबुलरी में क्या है कि यहाँ पर क्लास 1, आज हम 2 से 3 क्लासेस इकट्ठा लेंगे। वो आपको देखना है वोकैबुलरी में किस तरीके से हम क्लासेस को कंडक्ट करने वाले हैं। तो क्लास 1 कुछ वर्ड हम देखेंगे। देखिए, वर्ड देखने का आप सिंपल सा फंडा समझिए। वोकैबुलरी याद करने का ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वर्ड लिया और कोई भी चीज आप उसे रटना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जब उसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, कोई भी एक वर्ड होता है जो मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हैं, देन आप वोकैबुलरी को इजी वे में लर्न कर पाएंगे। तो आज ऐसे ही हमारा वर्ड है जी, यहाँ पर समझिएगा। पहले ही जो क्लास है हमारी, इसी में फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं हम। क्लास फर्स्ट में पहला वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्रशंसा करनी चाहिए, मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को। अच्छा, सिमिलर वर्ड आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ और वर्ड भी याद करते हैं। सपोज दैट यू डोंट हैव एनी सिमिलर वर्ड और पर्टिकुलर वर्ड, सो यू कैन easily अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर इसका कोई भी मीनिंग आपको समझना है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये आपकी इंग्लिश टू इंग्लिश वोकैब रहेगी और हिंदी में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो बड़े ध्यान से इस पूरे लेक्चर को आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। देखिए, अप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू देना। मतलब कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू दे रहा है आपको। ऐसे ही सेम रेस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है। चेरिश भी बोलते हैं अप्रिशिएट करने का, चेरिश। ठीक है, यू शुड अप्रिशिएट हर वर्क। तुम्हें उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप की प्रशंसा करनी चाहिए। यू शुड एडमायर योर सेल्फ। एडमायर भी बोलते हैं प्रशंसा करना। यू शुड अप्रिशिएट योर वर्क। अपने काम की प्रशंसा करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप की प्रशंसा करनी चाहिए। यू शुड एडमायर योर सेल्फ, यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो अप्रिशिएट का यूज आप कर सकते हैं इन सेंटेंसेस, बहुत ही प्यारे ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। बहुत ही कॉमन वर्ड है जस्टिस, आपने कई बार सुना होगा, काफी बार यूज किया होगा जस्टिस। यहाँ क्या है, देखिए, फेयर एंड न्यूट्रल। देखो, फेयर है, जस्टिस का मतलब है कि फेयर होना चाहिए, कोई भी काम जो है वो क्लियर हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आप किसी और से चेक कराएं या लगे कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी उसमें क्या होना चाहिए, आपका फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल, ठीक है। राधा डिजर्व जस्टिस। राधा डिजर्व करती है जस्टिस के लिए। राधा जस्टिस के लिए डिजर्व करती है। राधा जस्टिस के लिए डिजर्व करती है। राधा जस्टिस के लिए डिजर्व करती है। You should do justice to your friendship with Tanya. You should do justice to your friendship with Tanya. तान्या के साथ फ्रेंडशिप को आपको जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। ठीक है, यू सी जस्टिस विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ आपको न्याय करना चाहिए। जैसे आप, हो सकता है कि अपने आप से बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को आप देखिए, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, विद तान्या सिमिलर वर्ड
आपने देख लिया फेयर एंड न्यूट्रल। नेक्स्ट देखते हैं नोक। नोक करना वही है जो आप समझ रहे हैं, नोक करना। जस्ट ए मिनट। नोक करने का मतलब समझिए क्या है। आपने क्या किया, नोक किया। नोक मतलब जैसे आप टिक टिक करते हैं उसे नोक ही बोलते हैं, नोक करना। KNOCK, नोक करना। नोक मतलब बैंग और हिट। बैंग आपको पता है, बैंग एंड हिट। तो बैंग एंड हिट इसका मतलब होता है नोक करना, जैसे आप नोक करते हैं, नोक नोक, तो वही है। प्लीज नोक द डोर बिफोर यू एंटर। एंटर करने से पहले नोक करिए, मतलब डोर को नोक करिए एंटर करने से पहले। देयर इज ए नोक एट द डोर। यहां पर नोक का जो मतलब है, देयर इज ए नोक एट द डोर मतलब दरवाजे पर कोई है, या खटखटाना बोलते हैं इसे एक्चुअली। तो दरवाजे पर कोई खटखटाहट है मतलब कोई है, खटखट हो रहा है तो इसका मतलब कोई है, सिंपल। आई डिडंट हियर योर नोक, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, या मैंने आपकी आने की खटखटाहट नहीं सुनी, मैंने आपकी नोक नहीं सुनी। आई डिडंट हियर योर नोक। यू नोक नहीं है, योर नोक आप बना लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। मे बी दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। सो क्या है, आई डिडंट हियर योर नोक, मैंने आपकी नोक नहीं सुनी। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रीसियस। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, प्रीसियस का मतलब होता है डियर स्पेशल। प्रीसियस का मतलब होता है स्पेशल। यहां देखिएगा, गौर करिएगा। प्रीसियस मतलब बहुत ज्यादा कीमती, स्पेशल या इंपॉर्टेंट। स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है, यू नो वेरी वेल। सो you are wasting your precious time. If you are not learn English, you are wasting your precious time. आप क्या कर रहे हैं, अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ही इज वेरी प्रीसियस टू अस, वो बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। आप इस तरीके से बात करते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। कैसे बात करेंगे, ही इज वेरी प्रीसियस फॉर अस। ठीक है, टू अस या फोर अस कहाँ लगता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन टू अस हमारे लिए। टू का मतलब यहाँ पर लिए आया है ना। वाटर इज एज प्रीसियस एज एयर। एज कहाँ लगता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस कोर्स में। आपने नहीं वीडियो देखा है तो जरूर लेक्चर को देखिएगा। एज मतलब एज के बीच में जिस चीज को लगाया जाता है वो कंपेयर करता है, ठीक है, दूसरे वाले सब्सटेंस से। वाटर इज एज प्रीसियस एज एयर, पानी इतना ही कीमती है जितनी हवा। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत हुई है उसे बोलते हैं ओरिजिन। जहां से शुरुआत हुई है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट एंड लॉन्च। स्टार्ट एंड लॉन्च, स्टार्ट करना और लॉन्च करना, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द फायर इज अननोन। फायर का जो ओरिजिन है वो अननोन है, जहां से आग निकली है वो अननोन है, तो वो चीज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक सेकेंड गाइस। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब ओरिजिन क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट है, क्या उसका उद्गम है, सोर्स है। ओरिजिन क्या है, ही इज स्टडिंग ओरिजिन ऑफ जैज इन अमेरिका। ओरिजिन जैज, ओरिजिन जैज मतलब ओरिजिन है जहां से शुरू हुआ है जैज इन अमेरिका, ठीक है। वो कहाँ क्या स्टडी कर रहा है, ही इज स्टडिंग द ओरिजिन, ओरिजिन स्टडी कर रहा है ऑफ जैज इन अमेरिका में। जैज का ओरिजिन अमेरिका में स्टडी कर रहा है। लिबर्टी देखिएगा, लिबर्टी होता है इंडिपेंडेंट मतलब फ्री होना, स्वतंत्र होना, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट दोनों मतलब है लिबर्टी का। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, है ना, अब फ्री। दे फोर्ट फॉर देयर लिबर्टी, वो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े। सेकंड फॉर्म, दे फोर्ट फॉर देयर लिबर्टी। दे डिप्राइव्ड मी ऑफ माई लिबर्टी। डिप्राइव्ड होता है डियर, डिप्राइव्ड मैंने होता है वंचित करना किसी को, उससे दूर रखना, पास मत आने देना। कोई चीज आपको चाहिए उससे वंचित रखना आपको, जैसे भोजन से आपको दूर रखा जाए तो उसे बोलते हैं डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मी ऑफ माई लिबर्टी, मेरी लिबर्टी से उन्होंने, मेरी लिबर्टी से मुझे क्या रखा, वंचित रखा, ठीक है। गिव मी लिबर्टी और गिवन मी डेथ, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ,
ये आप समझिए गिवन मी डेथ, मतलब दे दो, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे फांसी दे दो, मतलब मौत दे दो। क्वीर मैंने होता है डियर अनयूजुअल और वियर्ड। क्वीर मैंने अनयूजुअल या वियर्ड होता है। तो अनयूजुअल कोई चीज है वो आप देख सकते हैं, दे रोट ब्लैक, दे वोर ब्लैक जींस एंड क्वेयर लिटिल हैट्स, मतलब उसने क्या पहना था, वो ब्लैक जींस पहनी एंड क्वेयर लिटिल हैड, और छोटी सी उसने एक अजीब सी टोपी पहनी थी, ठीक है। ही हैड ए क्वेयर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अजीब से एक्सप्रेशन थे उसके फेस पर। ही हैड ए क्वेयर एक्सप्रेशन इन ऑन हिज फेस, क्या है, उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। ही हैड ए क्वेयर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, सिंपल। ही हैज ए ही हैज ए क्वेयर मोबाइल फोन इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक अजीब सा मोबाइल था। मतलब आप कोई भी अजीब चीज देखेंगे वो करेंगे। टेंगलेड, टेंगलेड भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टेंगलेड का मतलब होता है डियर मैसी, सेकंड वर्ड है इसका, और ट्विस्टेड। टेंगलेड मतलब ट्विस्ट होना या उलझ जाना, ऐसा भी बोल सकते हैं, उलझ जाना। तो टेंगलेड होना बोलते हैं जब उलझना बोलते हैं उसे। सी रैन हर फिंगर, सी रैन हर फिंगर थ्रो हर टेंगलेड हेयर, मतलब उलझे हुए बालों में उसके क्या हुआ, फिंगर फंस गई, वो उसके थ्रो हर टेंगलेड हेयर, ठीक है। ही रैन हर फिंगर, वो अपने फिंगर को ऐसे कर रही थी उसके बालों में, ठीक है। हिज फुट गोट टेंगलेड इन द बेड रोल, बेड रोल मतलब साइड का जो बेड का एक पिलर होता है उसे आप बोलते हैं बेड रोल। आई वॉन्ट टू गेट आउट दिस टेंगलेड मैस, मैं इस मैस या आप बोलते हैं मैं इसी जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर आना चाहता हूं, तो यहां भी बोलते हैं आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस टेंगलेड लाइफ, तो ऐसे ही मैस मतलब इस माहौल से मैं बाहर होना चाहता हूं, ठीक है। यूनिक आप समझते हैं, यूनिक का मतलब होता है सबसे यूनिक, अलग, है ना, अनोखा, ठीक है। डिस्टिंक्टिव और स्पेशल, डिस्टिंक्टिव और स्पेशल, यू हैव ए यूनिक स्माइल, यू हैव ए यूनिक स्माइल, यू हैव ए यूनिक पर्स, यू हैव ए यूनिक टैलेंट, यू हैव ए यूनिक स्किल्स, आपके पास एक यूनिक स्किल्स है, आप ऐसा समझते हैं। अब बात आती है you have a unique collection of coin, you have a unique collection of coin, there is nothing unique about the flower vase, there is nothing unique about this फ्लावर वेज, मतलब फ्लावर वेज के लिए यहाँ पर कोई यूनिक नहीं है, अजीब चीज, अलग चीज नहीं है। वेंडर, वेंडर का मतलब समझिए, वेंडर होता है जो आपको कोई भी चीज सप्लाई करे, जैसे ट्रेडर या लेंडर होते हैं, किसी भी चीज के वेंडर होते हैं, छोटी जो चीजों को सप्लाई करते हैं, दैट इज यू कैन से, उन्हें बोलते हैं हम वेंडर, ठीक है। गेट दिस आइटम फ्रॉम द वेंडर, गेट दिस आइटम फ्रॉम द वेंडर, ये आइटम कहाँ से, वेंडर से आप लेके आइएगा, कौन से, ये आइटम। हाउ मच टाइम will the vendor need to provide this item, how much time will the take vendor need to provide this item, ये आइटम प्रोवाइड करने के लिए वेंडर कितना समय लेगा। हैव यू पेड द वेंडर येट, हैव यू पेड द वेंडर येट, क्या आपने अभी वेंडर को पेड कर दिया है, सिंपल आप बात करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड क्लास कर रहे हैं, इसी में ही जो आपको वर्ड की जरूरत है, बैटल, बैटल आपको समझते होंगे जो फाइट होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। बैटल ऑफ चमकोर, जैसे आपने कई सारी ये लिखा भी है, साराग्राही वॉज लिजेंडरी, द बैटल ऑफ साराग्राही वॉज लिजेंडरी, वो बहुत ज्यादा महान थी। द बैटल वाज लोस्ट, द बैटल वाज लोस्ट, फाइट करना, लड़ना या क्लैश, क्लैश करना मतलब भिड़ना आपस में, वो कहते हैं द बैटल ऑफ साराग्राही वॉज लिजेंडरी, वो महान थी। राधिका वोन द बैटल ऑफ वर्ड्स, राधिका वोन द बैटल ऑफ वर्ड्स मतलब बातों की फाइट उसने जीत ली, जो बात करने का वो था कंपटीशन, वो उसने जीत लिया है, ठीक है। फिस्ट, चलिए फिस्ट मैंने होता है जब फिस्ट लेते हैं आप, दावत को बोलते हैं फिस्ट, ठीक है। फॉर्मल या लेविस डिनर, लेविस डिनर्स भी होता है जब बड़ी सी जगह पर बढ़िया से आप खाना पीना खाते हैं, उसे लेविस डिनर बोलते हैं। देयर इज ए फिस्ट टुनाइट, आज रात को एक भव्य क्या है,
फिस्ट है, फिस्ट मतलब दावत है, बढ़िया आपकी पार्टी है। द फिस्ट वॉज हेल्ड इन द ग्रैंडेस्ट रूम ऑफ द प्लेस, बड़े रूम में थी। आज की दावत जो थी वो बड़े रूम में थी, होटल के प्लेस के बड़े रूम में थी, तो ऐसा आप जान रहे हैं। उसके बाद डियर बात सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। ही विल अटेंड योर फिस्ट दिस इवनिंग, ही विल अटेंड योर फिस्ट इन दिस इवनिंग, आज रात वो तुम्हारी पार्टी अटेंड करेगा, आज रात वो तुम्हारी पार्टी अटेंड करेगा, सिंपल। ठीक है, गोडी देख लेते हैं। गोडी का मतलब होता है डियर ओवर ब्राइट। ओवर ब्राइट मतलब जैसे कोई भी चीज आपने कर ली तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है वो, उस ब्राइटनेस को बोलते हैं गोडी, मतलब ओवर ब्राइटनेस को। ब्राइट तो ब्राइट ही होता है, चमकना, लेकिन ओवर ब्राइट अगर हो जाए, ओवर ब्राइट मतलब ज्यादा हो जाए, तो उसे बोलते हैं आप गोडी। ठीक है, देखिए लाउड एंड ओवर ब्राइट, ओवर ब्राइट हो जाए। सी वोर ए गोडी कॉस्ट्यूम टू द पार्टी, के लिए उसने गोडी, भड़कीला मतलब क्या पहना, कॉस्ट्यूम पहना, उसने कपड़े पहने। डेकोरेशन फॉर द पार्टी वॉज वेरी गॉडी, डेकोरेशन फॉर द पार्टी वॉज वेरी गॉडी मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट थी डेकोरेशन वहां की। ही इज वियरिंग गॉडी बूट्स, उसने चमकीले जूट पहने थे, है ना, बूट पहने थे। सॉरी, दिस इज द टंग ट्विस्ट, इसे बोलते हैं टंग ट्विस्ट होना। तो गोडी बूट्स मतलब उसने चमकते हुए, ओवर ब्राइट मतलब जूते पहने थे, ज्यादा चमक रहे थे। इम्प्लीमेंट, जैसे कि आपको बताया गया है स्टार्टिंग में वीडियो के, इम्प्लीमेंट करना, इनेक्ट करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे ये वर्ड है, इन वर्ड को आप यूज कैसे करेंगे अपनी डेली लाइफ में, यूज कैसे करेंगे इन्हें, वो देखना है। वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी इन दिस मंथ, वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी इन दिस मंथ, वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी इन दिस मंथ मतलब हम इम्प्लीमेंट करने की एक पॉलिसी को सोच रहे हैं इस मंथ। डिड यू इम्प्लीमेंट द प्लान, डिड यू इम्प्लीमेंट द प्लान, क्या आपने प्लान इम्प्लीमेंट किया। डिड यू प्रैक्टिस, क्या आपने प्रैक्टिस की। ऐसे आप यहाँ से सेंटेंसेस बनाइए। वर्ड देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड, जैसे एक क्लास में आपको 10 वर्ड मिलते हैं, लेकिन उसके 3 से 4 सेंटेंसेस होते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फेल टू इम्प्लीमेंट द राइट पॉलिसीज, गवर्नमेंट फेल हुई है क्या राइट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, क्या गवर्नमेंट फेल टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसीज। तो सिंपल आप बात करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड या ह्यूमनकाइंड। ह्यूमैनिटी होता है मानवता की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मैनकाइंड और ह्यूमनकाइंड। ठीक है, द बैटल ओवर ह्यूमैनिटी वाज अबाउट टू गेट इवन मोर ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्रूशल हो रही है, बहुत ज्यादा भयंकर हो रही है। क्या, बैटल ओवर द ह्यूमैनिटी, मानवता के ऊपर जो युद्ध है वो, मतलब अत्याचार जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बेकार है। ठीक है, वी हैव वन चांस टू सेव ह्यूमैनिटी, वी हैव वन चांस टू सेव ह्यूमैनिटी, वी हैव वन चांस मतलब हमारे पास एक चांस है, एक मौका है ह्यूमैनिटी को, मानवता को बचाने का। आई नीड योर हेल्प फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सेक ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब सेक के नाते होता है, मतलब के नाते। ठीक है, सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सेक ऑफ योर ब्रदर, सेक ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड होने के नाते। ठीक है, जजमेंट वही फैसला होता है, डिसीजन या वर्डिक्ट भी बोलते हैं इसे। जजमेंट को बोलते हैं वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मैंने भी फैसला होता है, डिसीजन जजमेंट होता है। द फाइनल जजमेंट वॉज मेड ऑन फ्राइडे, फाइनल जजमेंट फ्राइडे को बना था, ठीक है, या निकला। वॉज मेड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को फाइनल जजमेंट आया या बना। आई डोंट नो हाउ माई जजमेंट वेंट रोंग, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ मेरा जजमेंट कैसे रोंग हो गया। ठीक है, विल यू वेट फॉर हिज जजमेंट, क्या उसके फैसले की आप प्रतीक्षा करेंगे, क्या उसके फैसले की आप प्रतीक्षा करेंगे, सिंपल। 6 7 देख लेते हैं। कीन, कीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड actually the interesting word, keen in the sense, suppose that I have keen interest in any field, so keen का मतलब होता है shrewd या clever, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट होना, ज्यादा होना किसी चीज में, रुचि मतलब गहरी रुचि होना, बोलते हैं कीन इंटरेस्ट, राइट। गहरी रुचि मतलब कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब है ना, कीन इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज को ये गहरा कर दे, जैसे कीन हंटर, कीन इंटरेस्ट मतलब गहरी रुचि,
कीन हंटर, ये देखिए कीन हंटर मतलब बहुत ज्यादा शिकारी, मतलब एक ज्यादा बढ़िया शिकारी होना, है ना। ही कंटिन्यू टू टेक ए कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड साइंस, उसका गहरी रुचि है आर्ट में भी और साइंस में भी, ठीक है। ही वॉज फाइन हॉर्समैन एंड कीन हंटर, वो अच्छा हॉर्समैन भी है, घुड़सवार भी है और शिकारी भी अच्छा है, शिकारी में उसकी काफी रुचि है। दे टुक ए कीन इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट, उसने गहरी रुचि ली किसमें, प्रोजेक्ट में। लुनेटिक वही होता है पागल आदमी जिसे बोलते हैं आप, लुनेटिक होता है पागल, मैडमैन या मैनिक, मैनिक या मैडमैन मतलब वही पागल वाली बात होती है जिसे आप पागल बोलते हैं, राइट। मानव इज एक्टिंग लाइक ए लुनेटिक, लुनेटिक मतलब पागलों की तरह या बावलों की तरह वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। ही इज नॉट ए लुनेटिक, वह पागल नहीं है ना, वह मेंटल नहीं है। एक तो मेंटल वाला पागल होता है, एक होता है नॉर्मल पागल होना। जैसे नॉर्मली आप बोल देते हैं पागल है क्या, तो पागल तो नहीं है, लेकिन आप बातों में बोल देते हैं तो उसको लुनेटिक बोलते हैं, ठीक है। जोकर वाज ए लुनेटिक, जोकर पागल था, मतलब कुछ ऐसी हरकत कर दी तो आप जज कर रहे हैं सी वो पागल था। यस, ओनली द, इतने हम वर्ड देखने वाले हैं। दिस इज द मिस्ट, मिस्ट होती है आप हो गया हैज मतलब ओस पढ़ना ये धुंध पढ़ने को, ए क्लाउड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट रिड्यूस विजिबिलिटी, तो वही है जो पानी की छोटी छोटी बूंदे जिसे ओस बोलते हैं आप, ठीक है, फोग बोलते हैं, वही चीजें जो होती हैं वो होती है मिस्ट, है ना। राहुल डिसअपियर इनटू द मिस्ट, राहुल गायब हो गया, डिसअपियर मतलब गायब हो गया, कहाँ, मिस्ट में, धुंध में गायब हो गया, ठीक है। ए थिक मिस्ट कवर्ड द कंट्री साइड, कंट्री साइड बोलते हैं किनारा, मतलब शहर का किनारा, या फिर कंट्री साइड बोलते हैं किसी जो आपकी नदी होती है उसके किनारे को भी कंट्री साइड बोलते हैं, बैंक्स रिवर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्री साइड मतलब एक साइड, अब या शहर की साइड भी हो सकती है, तो कंट्री साइड मतलब एक कोना गायब हो गया। द मिस्ट थिक कवर्ड द कंट्री साइड, ए बोट सडनली अपीयर्ड आउट ऑफ द मिस्ट, मतलब मिस्ट से तुरंत अपीयर हो गई, दिखने लगी बोट। नेक्स्ट होता है नैरेटर, यू वांट टू बिकम ए नैरेटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नैरेटर को बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए, बिकॉज एवरीबडी वांट टू बिकम ए नैरेटर, आप चाहते हैं नैरेटर बनना, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नैरेटर बनना चाहते हैं। और नैरेटर बनने का सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने अंदर नॉलेज भरना चाहते हैं, नॉलेज के साथ साथ आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को अपनी इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। नैरेटर होता है स्पीक, सम हु स्पीक्स आउट ए स्टोरी और एन इंसिडेंट, जो बताता है क्या, इंसिडेंट या स्टोरी, जो प्रेजेंटेशन देता है, दैट इज द नैरेटर, स्पीकर बोलते हैं उसे, राइट। स्टोरी टेलर या टेलर ऑफ द टेल्स, बातों को बोलना या फिर स्टोरी बताना। एज ए नरेटर आई हैव मच टू लर्न, एज ए नरेटर मुझे ज्यादा सीखना है, ठीक है। उसके बाद ही इज ए ग्रेट नरेटर, वह अच्छा स्टोरी टेलर है, ठीक है। राहुल इज द नरेटर ऑफ द प्ले, प्ले मतलब नाटक की बात कर रहे हैं, नाटक का नरेटर था कौन, राहुल इज द नरेटर ऑफ द प्ले, प्ले का नरेटर था। तो ये थी हमारी क्लासेस जो कि हम वोकैबुलरी के वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, और आप यूज करने के साथ साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस पूरी चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, आपको ये किस तरीके का कंटेंट लग रहा है और किस तरीके से आपको इसकी हेल्प हो रही है। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।